रात का समय था, सब कुछ शांत था, लेकिन रमेश के मन में अजीब सी बेचैनी थी। जब वो अपने बेटे अर्जुन के कमरे की ओर गया तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि अर्जुन की शक्ल वाला कोई प्राणी उसी के बिस्तर पर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। अचानक असली अर्जुन कमरे के कोने से निकलकर उसी प्राणी के अंदर समा गया। ये नज़ारा देख रमेश के होश उड़ गए। अर्जुन का व्यवहार उस पल से ही बदल गया। वो चुपचाप घूरता रहता, किसी से बात नहीं करता और रात में अजीब अजीब आवाजें निकालता। अगले ही दिन रमेश ने गांव के मशहूर तांत्रिक बाबा चंद्रनाथ को बुलाया। बाबा घर में घुसते ही बोले, यहाँ कोई बहुत पुरानी आत्मा है जो अब इस बच्चे के शरीर में वास कर रही है। तांत्रिक ने पूरे घर की परिक्रमा की और फिर बताया, तुम्हारा बेटा अर्जुन तो उस रात ही मर चुका था। ये जो उसके रूप में है वो एक राक्षसी आत्मा है। इसके बाद बाबा ने 3 दिन तक लगातार पूजा, तंत्र मंत्र और योगाभ्यास किया। उन 3 दिनों में घर में अजीब घटनाएं हुईं, दीवारें हिलती, खिड़कियां अपने आप खुलती और अर्जुन चीखता चिल्लाता। तीसरे दिन एक जोरदार धमाके के साथ वो आत्मा बाहर निकली। बाबा ने तुरंत उसे एक विशेष मंत्रित बोतल में कैद कर लिया और कहा, अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बोतल को उन्होंने समुद्र के बीचों बीच ले जाकर फेंक दिया ताकि वो आत्मा कभी वापस न लौट सके। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन का शरीर अब भी निर्जीव था। आत्मा तो चली गई थी, पर उसका बेटा भी साथ ले गई थी।